जय गुरु जी। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने आज सत्संग शेयर करने को कहा है। सारी मैनेजमेंट टीम और आई हुई गुरु परिवार की सारी संगत का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो आप गुरु जी के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे हो। संगत जी, लाखों करोड़ों सालों के बाद गुरु जी जैसी रूहानी शक्ति इस धरती पर अवतार लेती है और संतों का कल्याण करती है। गुरु जी ने अपनी सारी लाइफ संतों के कष्ट दूर करने में लगा दी। गुरु जी जब लिविंग फॉर्म में थे, वो किसी संगत का कष्ट या संगत किसी पीड़ा में हो उसको देख नहीं सकते थे। गुरु जी सभी संतों की पीड़ा दुख अपनी झोली में डाल लेते थे और संगत को उस कष्ट से मुक्त कर देते थे और कहते थे जा ऐश का। गुरु जी सारी संगत किन शब्दों से आपका शुक्राना करे, शब्द भी कम पड़ जाते हैं। गुरु जी आपने इतनी अनमोल आंखें दी जो आपका गुलाब जैसा खिला चेहरा देख रही हैं। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ये जो हाथ आपकी सेवा में काम करते हैं, इन हाथों के लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। पैर जो आपके दरबार में लेकर आए हैं, इसके लिए भी गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। एक श्वास की कीमत हम नहीं दे सकते। एक श्वास जो अंदर चला गया है और अगर वो बाहर नहीं आया तो उसको हम सारी दुनिया की दौलत आगे रखते। अगर गुरु जी की कृपा हो तो गुरु जी जीवन भी दे देते। संगत जी, गुरु जी ने जो हम सबको श्वासों की माला दी है, जो हर वक्त हर घड़ी गुरु जी का नाम जपते हैं, सारी संगत तहे दिल से गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती। संगत जी, जब हम सुबह उठते हैं तो गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। हजारों इंसान जो रात को सोते हैं, सुबह देख नहीं पाते, तो गुरु जी ने अगर हमको देन दिया है तो गुरु जी ये आपका बहुत बहुत शुक्राना आपके दर्शन करने के लिए। गुरु जी उस दिन हम आपकी सेवा कर सकेंगे, गुरु जी के लिए लंगर प्रसाद बना सकेंगे, गुरु जी आपको और आपकी प्यारी संगत को वो लंगर प्रसाद खिला सके, इसके लिए भी गुरु जी आपका बहुत शुक्राना।
संगत जी, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। पानी एक बार पत्थर को छूकर चला गया, वापस उसी स्थान पर दोबारा नहीं आएगा। जब भी हम गुरु जी के दरबार में जाएं, गुरबानी सुनते वक्त गुरु जी के साथ कनेक्शन लगाएं। संगत जी, जो शब्द है ये गुरु जी के साथ जोड़ने का एक मीडियम का काम करते हैं। शब्द के वक्त हमको बातें नहीं करते। गुरु जी को साइलेंस बहुत, गुरु जी बहुत कम प्रवचन देते थे। गुरु जी ज्यादा टाइम चुप रहते, बातें किसी किसी संकट के साथ जो उनकी मौज, जो किसी को बुला के पास दिखा के बात करते। गुरु जी कहते थे शब्द सुनया करो। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਐਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। संगत जी, अगर हम सत्संग में बैठकर चुपचाप शब्द सुने और उनको अपने जीवन में अपनाएं, तो हमारे जीवन के कई कष्ट दूर हो जाएं। संगत जी, ये जीवन बड़ा अनमोल है। ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। एक दिन बंदिया है उठ चलना, परत के आना नहीं। वो बंदिया परत के आना नहीं। संगत जी, ये 100% फैक्ट है, सच्चाई है कि एक बार इंसान इस प्लेनेट से चला गया वो दोबारा नहीं आएगा। ये बहुत ही अनमोल जीवन गुरु जी ने दिया है और गुरु जी के साथ जुड़ना ये गुरु जी की हुक्म होता है, गुरु जी की कृपा होती है। तो हम गुरु जी के दरबार में जा सकते हैं। गुरु जी का हुक्म हो तो हम सत्संग कर सकते हैं। गुरु जी का हुक्म हो तो हम सत्संग सुन सकते हैं। संगत जी, हमारी तो गुरु जी के आगे एक ही अरदास है, जितना भी जीवन शेष रह गया है, गुरु जी आप हम सबको अपने चरणों से जोड़े रखें। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्र है। संगत जी, मैं आप सभी को गुरु जी के उस दौर में, उस वक्त में लेकर चलता हूं जब गुरु जी लिविंग फॉर्म, वो हंसी खुशी के पल जो गुरु जी के साथ बिताए हैं, गुजारे हैं। और गुरु जी अब भी वो जो पल है हमारे साथ हंसी खुशी वाले गुजार रहे हैं। अब भी गुरु जी हमारे साथ, गुरु जी अपने होने का एहसास भी करवाते। हर पल गुरु जी अपनी प्यारी संगत के साथ। गुरु
जी ने अपनी मेहर का हाथ सारी संगत पे रखा हो। जब हम सत्संग में जाते हैं, ये गुरु जी की एक क्लास है, ये उस क्लास से बड़ी अलग है। उस क्लास में आंखें खोल के पाठ याद होते, और गुरु जी की क्लास में आंखें बंद करके ध्यान लगता है। टीचर बच्चों को कहती है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लो, पास होगा। गुरु जी कहते हैं आज 4-5 चीजें कर लो, सफल हो। ईगो अपनी जिंदगी चो खत्म कर दो। जिंदगी दे विच पोलाइटनेस ले आओ, मिठा हो, नीवे बन के रहो, हंबल में। सच की कमाई इंसान हो, इंसान समझो। गुरु जी कहते थे मेरे को आना है ते बंदे बन के आओ। अपना पैसा या अपनी पोस्ट के बाहर ही दिमाग तो कढ़ के आया करो। गुरु जी को असी अनसॉल्व क्वेश्चन जिंदगी दे लेके जाते, वो पेपर जेडी असी सारी दुनिया को दिखा सकते हैं, सॉल्व नहीं होते। जो गुरु जी के दरबार पहुंचते हैं, तो इस तरह लगता है जो जेडे इन्ने सालों का दिमाग से एक बोझ पिया है, टेंशन है, रात को नींद नहीं आती, वो उत्थे जाके अपने आप को फ्री की संगत महसूस करती है कि मैं बहुत हल्का हो गया। कदे कदे जलंधर गुरु जी किसी संगत में पूछ भी लेंगे कि हाँ फिर किवें आया, तो गुरु जी उसको अपने पास बिठा लेते थे, बता भी देते थे कि आप किस काम के लिए आए हो, तो कभी पूछ भी नहीं। तो अगर किसी संगत ने कहना गुरु जी मैंने तब कहना सबकी प्रॉब्लम, तब गुरु जी ने कहना इन्होंने क्या प्रसाद का लगना, उस बाद लंगर प्रसाद करवाना, जल प्रसाद देना। फिर गुरु जी कहते थे कि चलो ऑपरेशन दे। उठे जाके गुरु जी ने रैंडमली खून मंगवाना और वो खून लगा देना। वहां बड़ी पेन होती थी जिसकी संगत को लगाते थे वो खून। कभी किसी संगत को बोला कि आप पान के पत्ते लेके आओ, संगत जी ये था गुरु जी का वो जो क्वेश्चन पेपर थे सारी दुनिया ने हल कर। गुरु जी इतने आसान बगैर कोई कष्ट दिए वो क्रॉनिक बीमारियां गुरु जी ने की। और वो जो संकट कई कई महीनों से रात को सोई नहीं थी, गुरु जी के पास आने के बाद वो इतना ही उनको हर पल गुरु जी को याद करना, और अपने आप को ऐसा लगता था कि हम गुरु जी को पहले क्यों नहीं। इतनी जिंदगी गुरु जी ने आसान बना दी।
और उनके सारे कष्ट गुरु जी ने अपनी झोली में डाल। संगत जी 1985 जलंधर में जब गुरु जी घर आए, वो बड़ा भाग्यशाली दिन। जब गुरु जी ने अपने चरणों के साथ सब परिवार को जोड़ा, थोड़ी देर बैठे और चले गए। गुरु जी जलंधर कभी भी किसी के संगत के घर जाते थे, चोले में नहीं जाते थे, पैंट शर्ट में जाते थे। आज जो गुरु जी की स्वरूप लगा डीपी पे, ये उसी घर का ही है जब वो गुरु जी पहली बार जलंधर घर आए। गुरु जी का जीवन बहुत ही सादा था। सादा भोजन, जितना सादा जीवन उतना ही जीवन में सुख। संगत जी कई महीने निकल गए, हम गुरु जी के पास नहीं गए। एक दिन डैडी जी को गुरु जी का ड्रीम आता है। मेरे को कहते हैं गुरु जी कई महीने पहले आए थे, जाओ उनके पास टाइम लेके आओ दर्शन करने। और गुरु जी जलंधर मंदिर से पहले किसी संगत के घर ठहरे हुए। जब मैं गुरु जी के पास टाइम लेने गया तो वहां घर में कोई और नहीं, सिर्फ एक संगत रमा बहल आंटी बैठे हुए। मैंने उनसे पूछा गुरु जी से मिलना है। वो कहते गुरु जी अपने रूम में हैं, आप बैठ जाओ, वेट कर लो। तब भी गुरु जी थोड़ी देर के बाद रूम से बाहर आए। मैंने गुरु जी के चरण स्पर्श किए, गुरु जी का आशीर्वाद दिया और डैडी जी का मैसेज गुरु जी को दिया कि गुरु जी टाइम दे दो, किस टाइम आए हम आपसे दर्शन। गुरु जी ने कहा डैडी जी को अभी लेके आओ। संगत जी उसके बाद डैडी जी और मैं गुरु जी के रूम में चले गए। गुरु जी ने हमको चरणों में बिठाया। गुरु जी ने बहुत सी बातें की, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार दिया। उस दिन से गुरु जी के साथ कनेक्शन लग गया। अब हालत ये हो गई कि गुरु जी के बिना दिल नहीं लगता। डैडी जी ने कोर्ट से आना, सीधा गुरु जी के पास, हर रोज गुरु जी के पास जाना शुरू हो गए। किसी संगत ने पूछा डैडी जी से, आप हर रोज आते हो, आपको कोई प्रॉब्लम है? डैडी जी ने हाथ जोड़कर कहा मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो गुरु जी के दर्शन करने के लिए। संगत जी जब रोज जाना शुरू हो गए तो गुरु जी मेरे को कभी घड़ी की सेवा देते थे,
कि घड़ी को चमका के लेके आओ। कभी गुरुजी ने अपना कड़ा देना कि लै अशोक ऐस नू चमका के लेके आ, कड़े की सेवा दे देनी। और कभी गुरुजी ने अपने शूज की सेवा देनी। एक बार गुरुजी कहते इन्हां नू इन्ना चमकाई कि तेरा मुंह दिखण लग जाए। मैं हंसण लग गया। मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी शूज तो पहले ही बहुत चमक रहे हैं, इन्ना जी तो पहले ही बड़ा मुंह दिखता। तो गुरुजी भी हंसने लगे। एनी हाउ दूसरे रूम में बैठ के गुरुजी के शूज चमकाने, सेवा करने। ये गुरुजी ने कोई पुराने जन्मों के, इस जन्म के कष्ट काटने थे, काटे। संगत जी, गुरु जी हमारी जिंदगी में हमारा टेस्ट भी लेते। वो सुई की नोक में से हमको निकालते। जैसे टीचर अपने स्टूडेंट का टफ से टफ क्वेश्चन डालता है सभी के लिए, और वैसे ही गुरु जी भी अपनी संगत के लिए टेस्ट देते। ये 1987 का सत्संग है, जलंधर का। फादर साहब की पोस्टिंग एज ए एडिशनल सेशन जज जलंधर में थी। शाम के 5 बज जाते हैं, कोर्ट रूम खाली हो जाता है। डैडी डायस पे बैठे हैं, एक तरफ स्टेनो है, दूसरी तरफ रीडर है, आगे सरकारी वकील खड़ा हुआ है। एक बच्चा हाथ में 8-10 छलियां जो वायर में उसने लगाई हुई थी लोहे की। बच्चा बड़ा इनोसेंट, उसको पता नहीं है कि ये कोर्ट रूम है और सामने कोई जज बैठा हुआ। डैडी को कहता, छली खानी है? इतने में एक सेवादार बाहर से भागा हुआ आता है और बच्चे को कहता है कि चलो बाहर। संगत जी, डैडी उसको मना कर देते हैं। परमात्मा इस रूप में आपके आगे आ जाए हमको नहीं पता। अगर पता चल जाए फिर तो हमारे हाव भाव भी चेंज हो जाए, लेकिन ना भी पता हो तो हमारा व्यवहार वैसा ही रहे। तो ये तो उस रब की, गुरु जी की कृपा हो तब भी हो। उस बच्चे को देखते हैं और अपने आप को देखते हैं तो ऐसा उनको महसूस होता है कि शायद ये बच्चा मैं ही खड़ा हूं, और ये मैं अपने आप को ही कह रहा हूं कि छली खानी है। क्योंकि बचपन में मैं भी इस तरह ही रोड साइड पे छलियां ढूंढता था। तब जी, अगर आपके एक श्वास जो अंदर गया है और दूसरे श्वास में अगर ईगो आ गई, अहंकार आ गया, तो आपकी जो पिछली की हुई कमाई की जो तिजोरी है वो एक श्वास में ही खाली हो जाएगी।
आप गुरु जी के टेस्ट में फेल हो जाओ। दादा जी, डैडी ने लड़के को पूछा कितने की छल्ली है। उसने कहा कि 1 रुपए। तो कहते कि ऐसे कर, ये सारी छलियां मैंने दे, और उसको पैसे दिए। अगर आपके बात करने में वो मीठापन और पोलाइटनेस भी अगर जाती रही, या हम्बलनेस, जब आप बात कर रहे हो वो नीवापन, वो भी अगर चला गया, तब भी आप गुरु जी की टेस्ट में फेल होंगे। जो परमात्मा आपका टेस्ट ले रहा है कि तेरे ईगो तो नहीं आ गई। हम कभी कभी पैसा भी आ जाता है, पोस्ट भी बड़ी हो जाती है, हम अपनी रूट्स को भी भूल जाते हैं, काफी कुछ चेंजेस आ जाती हैं लाइफ। तो गुरु जी वो टेस्ट लेते हैं, और वो लड़का आज 2024 हो गया, इतने सालों में कभी वहां भी नहीं, वैसा इंसिडेंट कभी नहीं हुआ। वो लड़का दोबारा नहीं आया। तो उसको तो बहुत आसान था कि यहाँ तो मेरा अच्छा, जो चीज बेच रहा हूँ यहाँ तो 1 सेकंड में ही बिक जाएगी। लेकिन संगत जी वो नहीं आया। तो गुरु जी जब टेस्ट ले रहे हैं तो उस टेस्ट में पास हो गए। कहने का भाव यही है कि सभी के साथ मीठा बोलो। कभी कभी कड़वा बोल बोला भी जाता है, और कभी मुंह से झूठ भी निकल जाता है। तो ये अपने आप में कभी सोचना चाहिए कि गुरु जी हमको माफ करना, हमसे गलती हो। कभी जिंदगी में अपनी गलती को महसूस करना। ये जीवन की गाड़ी है, कब रुक जाए नहीं पता। ये श्वास एक अंदर गया है, बाहर ना आया, कोई पता नहीं। छोटी सी जिंदगी है। गुरु जी के साथ कनेक्शन लगाओ, शब्द सुनो, सत्संग में जाओ। इतना अच्छा गिफ्ट गुरु जी ने सत्संग का दिया है, जहाँ पे एक डिवाइन एटमॉस्फेयर होता है। ऐसा एटमॉस्फेयर हमको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ गुरु जी के साथ कनेक्शन लगाना है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, रोजेस की फ्रेगनेंस आ रही है, जय प्रसाद का लंगर मिल रहा है। उसके बाद आप लंगर प्रसाद करो। और संगत जी, जब हम घर जाते हैं तो हम 2 तरह का प्रसाद लेके जाते हैं। एक तो हमने जो लंगर प्रसाद किया वो प्रसाद दो, और दूसरा हम जो शब्दों का जो शब्द सुन रहे हैं वो भी एक प्रसाद है, जिसको हम कैरी करके घर लेके जाते हैं, और उसको अपने जीवन में अपनाएं। ये बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है गुरु जी। गुरु जी जलंधर में जब हम मिलते थे, हर वक्त खुश रहते थे, और अपनी सारी संगतों को भी वो खुश रखते थे, किसी को उदास नहीं होने देते। गुरु जी से जुड़ने का मतलब लाइफ में चेंज आना, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना। जैसे ही हमारे में चेंज आएगी, हमारा जीवन सुख से भर जाएगा।
जिस झोंपड़ी में सुख है वो महल लगती है, नहीं तो महल की दीवारें भी काटने को आती। गुरु जी से जुड़ जाओ, जीवन सफल हो जाए। दादाजी लाइफ है तो प्रॉब्लम तो आएंगे, उतार चढ़ाव भी आएंगे। गुरु जी दुख आवे ता हौसला देना, दुख आवे ता नम्रता दे। गुरु जी कभी भी अपनी संपत्ति को गिरने नहीं देते। मुसीबत के टाइम में गुरु जी अपनी संगत के साथ खड़े रहते। उस अंधकार में भी गुरु जी आप रोशनी बनकर आगे आगे चलते हैं और हम सबको जीवन का रास्ता दिखाते हैं। संगत जी, अब गुरु जी छोटे मंदिर में आ गए। एक दिन डैडी को कहते हैं, अंकल जी जाओ सारे संगता वास्ते छलियां लेके आओ। संगत 30-40 थी। जलंधर मॉडल टाउन मंदिर के बाहर 8-10 छलियों वाले बैठते। जहां भी गुरु जी ने एक टेस्ट लिया, डैडी जी गए और सबको बोला कि आप 5-5 छलियां बनाओ। जब उन छलियों वालों के पास डैडी जी टहल रहे थे तो वहां 2 वैन आके रुकती हैं जिसमें 10-15 संगत थी। वो लाइन बना के आते हैं और डैडी जी को कहते हैं कि जी असि भोगते चलते थे, असि वेख्या गुरु जी खड़े हैं। उनको डैडी में गुरु जी नजर आ रहे हैं। जैसे कि चलो मत्था टेक चलिए। तो गुरु जी संगत जी डैडी ने हाथ जोड़े, कहते जी मैं तो गुरु जी का सेवादार हाँ, गुरु जी तो मंदिर च बैठे हैं। तो संगत जी वो जो 15 लोग थे वो चले गए। वो ना तो हमको छोटे मंदिर में, ना डुगरी मंदिर में, ना वो बड़े मंदिर में, ना वो एम्पायर स्टेट, हमको वो आई नहीं कि वो संगत कौन थी। और ये गुरु जी की कृपा है कि वो आपको वो सोच भी देते हैं, क्योंकि गुरु जी के अलावा हम किस पैरी नहीं उठा सकते। तो अच्छा किया गुरु जी, डैडी ने मना कर दिया, क्योंकि एक बार माता जी एम्पायर स्टेट जाते हैं तो नो डाउट जो संगत है वो ये सोच के कि ये गुरु जी के माता जी हैं, उनके पैरों को हाथ लगाने लगे। तो गुरु जी ने माता जी को कहा कि पैरी हाथ ना लवाया कर, तेरे तो इन्हां दा भार नहीं चक्या जाए। गुरु जी ने मना कर दिया। तो संगत जी जब डैडी छलियां लेके मंदिर में आए
और गुरुजी को रूम में ले गए। गुरुजी बात कल सुने और वो सारी घटना बताई, ये ऐसे ऐसे लोग आए। तो गुरुजी हंसने लगे, लेकिन आगे गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। गुरुजी भी देखते हैं कि ये आगे वाले इंसान का कंडक्ट कैसा है। आप में ईगो नहीं होनी चाहिए। आप जो कमाई कर रहे हो वो सच की कमाई होनी चाहिए। आप में नम्रता होनी चाहिए, हम्बलनेस होनी चाहिए, पोलाइटनेस होनी चाहिए, काइंडनेस होनी चाहिए। इंसान को इंसान समझो। तब में परमात्मा का संदेश। तो गुरु जी आपके साथ, आप जहां भी चले जाओगे गुरु जी हर पल आपके साथ। संगत जी, ये जो हम लंगर प्रसाद करते हैं, ये गुरु जी का दिया हुआ अमृत। जो लंगर प्रसाद है उसको एक प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, उसको कभी भी झूठा मत छोड़ो। इतना ही लो जितना आप खा सके। 1993 में फादर साहब की पोस्टिंग लुधियाना हो जाती है एज ए सेशन बेंच। गुरु जी रात को 10:30 बजे गुरु जी के लुधियाना की और कैंटोनमेंट करते हैं, नीचे काटते हैं गुरु जी के चरण। गुरु जी उठ के बाहर आते हैं और कहते हैं कि खाना खाना। डैडी ने गुरु जी से पूछा सभी ने खाना, कहते नहीं, इन्ना सारे ने खाना खादा हुआ है, नहीं खाना खाना। और इस सारी संगत नो तुसी दुध पी। गुरु जी को पता था कि यहाँ कोल्ड ड्रिंक मिलेगी, यहाँ दूध ही मिलेगा। गाय रखी हुई थी। डैडी ने गुरु जी को कहा गुरु जी सब्जी तो खत्म हो गई है। तो गुरु जी आप ही किचन में चले गए और वहां गुरु जी ने चटनी बनाई। इतना सिंपल खाना, और वहां ही खड़े होके गुरु जी ने खाना खाया। जब वहां से आए और दूध का जो प्रसाद गुरु जी ने कहा था, तो संगतों को हमने देना शुरू किया। उसमें कुछ संगत कहती है कि हमने दूध नहीं पीना। गुरु जी सामने बैठे हुए। ये तो संगत जी हम गुरु जी को अब याद करते हैं, तब साक्षात महाशिव सामने बैठे हुए हैं। लेकिन उस वक्त इस चीज का एहसास नहीं था संगतों को। ये साक्षात रब बैठे, गुरु जी सामने बैठे हैं, संगत मना कर रही है और कह रही है कि हम कोल्ड ड्रिंक पिए। तब जी गुरु जी ने कहा एक संगत को, वो दिल्ली से आई, कि पीला है तेरा कल्याण हो जाएगा। तब जी उसने गिलास पकड़ तो लिया, लेकिन बड़े अनमने ढंग। वो जो गुरु जी ने प्रसाद अमृत दिया था वो वाकई अमृत, उससे कष्ट
सारी तो ऐसे वही प्रसाद, जल का प्रसाद है, चाय का प्रसाद है, मकर प्रसाद है, ये वही गुरु जी का दिया हुआ अमृत है, जिसको एज ए प्रसाद समझ के ही खाना। संगत जी, एक बार जलंधर गुरु जी दोपहर को आते हैं किसी घर में जो डीपी लगी हुई तो धूप लगा, मम्मी को कहते हैं आवाज लगा रहे हैं, क्योंकि गुरु जी जब घर में आते थे तो पता ही नहीं चलता था, ना तो डोर खुलने की आवाज आती, गुरु जी की प्रेजेंस ही अंदर महसूस होती थी। गुरु जी आ गए। माया आंटी जब आवाज लगाई तो मम्मी किचन से बाहर आए, पैरी हाथ लगाए, माया आंटी की बना रहे हो? गुरु जी सब्जी बना रही है। तो उस दिन लाइट नहीं थी, मम्मी मोमबत्ती की रोशनी में खाना बना रहे। गुरु जी वहीं किचन में खड़े हुए, कैसे माया आंटी बड़ी भूख लगी है खाने। गुरु जी 10 मिनट खाना बन हुआ, गर्मी बहुत है, कुछ ड्राइंग रूम में बैठ, पर गुरु जी वहीं खड़े रहे। अब मम्मी ने नहीं कहना था कि गुरु जी कोई रोटी पड़ी है, गुरु जी ने पूछ लिया कि माया आंटी कोई रोटी पड़ी है? मम्मी ने कहा हाँ जी गुरु जी, रात की 2 रोटियां पड़ी हैं पर वो बाकी हैं। तो गुरु जी ने कहा कोई गल नहीं, मैं बाकी रोटी खा लूंगा। तो गुरु जी ने दोनों रोटियां गुरु जी ने अपने हाथ पे रख ली। गुरु जी को कहा कि गुरु जी को गर्म कर देते हैं, तो गुरु जी ने गर्म करने से भी मना कर। सिस्टर आई, उन्होंने कहा गुरु जी प्लेट ले लो, तो गुरु जी ने प्लेट लेने से भी मना कर दिया। तो हाथ पे रख के रोटी, और मम्मी को कहते हैं ये जो सब्जी वाला मसाला है ना, ये रोटी के ऊपर आ। और वहीं संजय जी खाने लगे, पूरे खुश। कितना सिंपल भोजन। ये गुरु जी के मैसेजेस हैं हमारी लाइफ में। हमारे पास बहुत कुछ है, डाइनिंग टेबल, कॉस्टली प्रॉपर्टी, लेकिन अंदर से हम खुश। गुरु जी बासी रोटी, ठंडी रोटी, गैर सब्जी खा रहे हैं और खुश है। जिंदगी दे विच जो भी मिले उस परमात्मा का शुक्राना जो मिल रहा है। बहुत सारे लोग रात में तक ठीक हो जाए। संगत जी, गुरु जी के जुड़न नाल जीवन एक यही भाव आंदा है कि अगर मेरे को 2 रोटियां ते अगर मेरे को कोई एक मंगू तो मैं तो एक भी दे दूं कि एक तू खा ले, एक मैं खा ले। अगर दोनिया भी देनिया पै जान तां भी उस परमात्मा का शुक्र है कि कोई गल तुसी खा लो, मैं भुखा रह लूं, कोई गल। ऐसे ही परमात्मा जो रजा दे विच जो रजा मौजूद परमात्मा। अब
रोटी वो खाना खा रहे थे गुरु जी, तो वो मसाला जो है वो गुरु जी की व्हाइट शर्ट पे गिर गया। गुरु जी कहते हैं कि मैंने तो किसी के घर जाना है, शर्ट खराब हो गई। तो संगत जी, गुरु जी डैडी के रूम में जाते हैं, वो अलमीरा से एक शर्ट निकालते हैं और जो पहनी है और जो गुरु जी ने उतारी है, डैडी और गुरु जी इकट्ठे जाते हैं मार्केट से परचेज करके लाए। गुरु जी मार्केट भी चले जाते थे, गुरु जी ने अपनी शर्ट वहीं उतार दी और वो डैडी वाली शर्ट वो पहन के चले। इतना प्यार गुरु जी, सारी संगत तो एक संगत तो नहीं, सभी संगत के साथ गुरु जी का बहुत ही प्यार है। सबसे गुरु जी एक परिवार के रूप में, गुरु जी सबको एक परिवार के रूप में मान। संगत जी, और वो गुरु जी शर्ट पहन के खुशी खुशी गुरु जी जिसके घर जाना था चले गए। इतो सानू एको ही मैसेज मिलता है कि परमात्मा जो भी तुसीं दिता है इहदा शुक्र है। सारियां तो वड्डा शुकराना जिहड़ा इह तंदुरुस्त शरीर दिता। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, एक दिन डैडी को मैसेज आता है कि अशोक को कहना अज रात मेरे को सो जूगा, मेरी तबीयत नहीं ठीक, और उन्होंने कहना कि खाना खा के आऊगा। गुरु जी बहुत प्रैक्टिकल थे, नाल ही मैसेज देता कि खाना खा के आऊगा। किसी ये समझ के आ जाए कि लंगर प्रसाद गुरु जी को मिलेगा, नहीं। संगत जी, 8:30 का टाइम है, मैं चला गया। ऐसा कभी मैं पहला देखा नहीं थी कि पूरा मंदिर जलंधर वाला कोई भी संगत है नहीं। 8:30 बजे तो बहुत रश होता पर कोई संगत नहीं थी। मैं जो अंदर गया, गुरु जी जो ऑपरेशन थिएटर सीगा उत्थे नीचे गद्दा लगा के लेटे हुए। मैं गुरु जी के चरण स्पर्श किए, पूछा गुरु जी की गल हो गई। तो गुरु जी ने एक बाजू मेरे आगे कर दी। जब मैंने गुरु जी की बाजू पकड़ी तो मेरे को लगा, मैंने कहा गुरु जी गरम गरम लग रहा है। कहते हाँ लगता मिल भी रहा। फिर टेम्परेचर ना हो गया। मैं फिर वापस घर आया, गोल्ड बारादरी, वहां से थर्मामीटर लेके गया। गुरु जी को थर्मामीटर लगाया। जब मैंने गुरु जी को थर्मामीटर लगाया तो गुरु जी को थर्मामीटर ना लगाना है, वो अंदर मूव कर जाता था। लेकिन किसी तरह जब थर्मामीटर लगाया तो टाइम नोट करने के बाद गुरु जी को टेम्परेचर हुआ 102। मैंने गुरु जी को कहा गुरु जी बुखार है 102। मैंने गुरु जी से पूछा, मैंने कहा गुरु जी
किसी डॉक्टर को बुलावा, लेकिन गुरुजी ने मेरे को मना कर दिया, कहते किसी डॉक्टर को नहीं बुलाना। अब संगत जी, मैं उस वक्त था स्टूडेंट, और जलंधर में गुरुजी की बहुत ऑफिसर भी नॉन थे, लेकिन मेरे से सभी ज्ञानी थे, लेकिन पता नहीं गुरुजी ने मेरे को ही क्यों बुलाया। और शुक्र है गुरुजी ने ये नहीं कहा कि बुला के लाओ डॉक्टर को। सच बताऊं तो मेरा उस वक्त कोई डॉक्टर नॉन भी नहीं, कोई भी जानता नहीं था, मैं किसको ढूंढता, किसको बुला के लाऊं। लेकिन मैं एक नॉर्मल था। मेरे को अब मेरे को वो चीज सोच के शिवरिंग हो रही है कि गुरुजी को टेम्परेचर हो गया। उस वक्त मैं बिल्कुल नॉर्मल था, ऐसे ऐसे लगता था कि फैमिली मेंबर है। अब मेरे को ये नहीं पता था कि गुरुजी को मेडिसिन कौन सी देनी है। मैं दोबारा फिर जॉब पे गया, उनको बता के मैं मेडिसिन लेके आया। समझी, मैंने गुरुजी को पीछे से बाजू हाथ देके सहारा देके गुरुजी को बिठाया। गुरुजी मेडिसिन ले लो। तो गुरुजी को मेडिसिन ना लेनी है, वो जो टेबलेट ना मुंह में ही रहेगी। मैंने फिर गुरुजी को कहा कि गुरुजी आप पानी दोबारा पियो, टेबलेट ले लो। तो जब गुरुजी ने दोबारा पानी पिया तो गुरुजी ने टेबलेट ले ली और गुरुजी लेट गए। अब ये गुरुजी कौन से कष्ट काट रहे थे, क्या था, मेरे को कुछ नहीं पता। मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी मैं आपके पाँव दबा दूं? तो गुरुजी ने मना कर दिया। कहते, मैंने कहते तू ऐसा कर, तू जाके ना हॉल च लेट जा, सो जा उठे जाके। तो भाई मैं काफी देर तक तो जागता रहा। अब उसके बाद पता नहीं कब मेरी आंख लग गई, और सोने से पहले मेरे को गुरुजी ने कहा कि ऐसे सर ये अंदर से ना इसको लॉक कर ले, मंदिर को। उस रात मैं और गुरुजी, मैं लेट गया, नींद नहीं आई, फिर आंख लग गई। मेरे को तो सुबह गुरुजी ने उठाया, हवाएं लगा रहे हैं अशोक। तो मैं जब उठा तो गुरुजी तो स्नान करके बिल्कुल ठीक, मन में एक बहुत ही खुशी हुई कि गुरुजी तो ठीक हो गए। अब ये गुरुजी जानी जान है कि उन्होंने कौन से कष्ट काटे हैं मुझे। तो मेरे को कहते कि मुंह हाथ धो के ना चाय बना, और संगत जी मैंने चाय बनाई गुरुजी के लिए, और फिर कहते कि शब्द लगा दे। शब्द लगाए, उसके बाद दिन चढ़ गया। गुरुजी का सेवादार सुदामा था, वो आ गया। उसके बाद और भी संगत आनी शुरू हुई। तो सुबह चाय के लिए दूध लेके आती थी, और गुरुजी ने ऐसी जिंदगी की फ्रीक्वेंसी सेट की कि एक जिंदगी में ठहराव। जैसे गुरुजी किसी की पेन को महसूस करते थे, किसी के दर्द को महसूस करते थे, हमारे में भी वही भाव आना चाहिए। हम भी किसी की आंख का आंसू पहुंच सके। तो ये गुरुजी की अगर मेहर होगी तो हम भी, प्रॉब्लम किसी को भी आ सकती है, लेकिन आप एक जरिया बनते हो। आप उसके लिए गुरुजी का जल प्रसाद लेके जाते हो,
आप उसके लिए कोई लंगर प्रसाद लेके जाते, आप मीडियम बनते। पंडित जी जब ऐसे भाव आते हैं तो ऐसे महसूस होता है कि गुरु जी ने मेहर का हाथ रखा हुआ। गुरु जी कहते थे शॉर्ट पर्सन है, रहमतों की कमी नहीं गुरु जी के खजाने में, झांकना खुद की झोली में है, कहीं कोई सुराग तो नहीं। गुरु जी सारी संगत के अंग रहना, सारी संगत पे मेहर का हाथ रखना, सबकी झोलियां खुशियों से भरी रखना। गुरु जी मैं अपने सत्संग में यही विराम देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने रियली सही में बोला है कि निर्भय होके रहने से, ईगो खत्म करने से ही गुरुजी मिलते हैं, और जो सत्संग में जाते हैं तो उन्हीं की कृपा से ही जा सकते हैं। और जो आपने गुरुजी का हर एक अपने अंग का शुक्राना किया गुरुजी की वजह से, वो बिल्कुल ठीक है। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत ही सुंदर बातें, और हमें भी आपने गुरुजी के पास ही पहुंचा दिया। गुरुजी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना अंकल को भेजने के लिए। जय गुरु, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज हम यहीं पे सत्संग समाप्त करते हैं। जो बैठना चाहते हैं